सभी बहनों भाइयों को नमस्कार। मालिक को प्रणाम। आज हम बहन कस्तूरी जी की लिखी हुई एक पुस्तक वह सबको प्यार करता है पढ़ने जा रहे हैं, जो अप्रैल 1994 में प्रकाशित हुई थी। अपनी ओर से मैं अब तक यह तय नहीं कर पाया कि किस तरह से तुम्हें चलाया जावे। जिस तरह से अब तक तुम्हें चलाता रहा, उस तरह से चलाने में सब बातें वही पैदा होंगी जो मुझे मिली हैं। खैर, उसमें भी मैं हर्ज नहीं समझता, मगर फिर यह सवाल उठता है कि दो एक सी पर्सनैलिटी एक वक्त में नहीं रह सकती। अगर दूसरी पर्सनैलिटी तैयार हो जावे इत्तेफाक से, तो पहली की जरूरत नहीं रहती और फिर उसे दुनिया छोड़नी पड़ती है। गुरु महाराज ने यह भी कहा है कि जो पर्सनैलिटी इस वक्त काम कर रही है, हजारों वर्षों तक आगे नहीं आवेगी। खैर, यह भी कोई बात नहीं। खास तौर पर प्रार्थना करने पर यह हो सकता है कि एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी कुछ समय तक आती रहें। अगर तबीयत मेरी यह मंजूर करती है कि जैसे अब तक तुम्हें चलाता रहा हूं वैसे ही चलाऊं, जितना मैं तुम्हें अभी तक ले आया हूं, उसका परिणाम यह है कि तुम्हारी अवतारी हालत शुरू है। और तुम अगर गौर करके देखो तो तुम्हें यह पता संभव है चल सके कि ईश्वरीय शक्ति तुमसे आदेश लेने के लिए और काम करने के लिए इंतजार में रहती है। उपयुक्त अंश पूज्य श्री बाबूजी महाराज द्वारा लिखित पत्र संख्या 2468 SRCM शाहजहाँपुर, दिनांक नवंबर 1955 का अंश है, जो उन्होंने अपनी बिटिया कस्तूरी को ब्रह्म विद्या परीक्षण के दौरान लिखा था। यह पत्रांश संकेत देता है कि समर्थ सद्गुरु श्री बाबूजी ने अपनी बिटिया को किस सीमा तक पहुंचाया और उसे कितनी सामर्थ्यता प्रदान की है। इस प्रशिक्षण के दौरान श्री बाबूजी महाराज ने अपनी बिटिया को विषय बनाकर आध्यात्मिकता की आदि से लेकर अनंत तक की दशाओं की अनुभूतियों का अन्वेषण कर उनकी सैर भी करवाई थी, जिससे उन दशाओं में परिपक्वता आ जावे और उनकी शक्तियां भी बिटिया को प्राप्त हो जावें। किंतु अब शायद वह समय आ गया है कि पूज्य श्री बाबूजी महाराज के उस विशिष्ट प्रशिक्षण का प्रसाद जो उन्होंने अपनी बिटिया को दिया है, समस्त मानव के लिए उपलब्ध हो। अतः उन्हीं की प्रेरणा पाकर, उन्हीं की इच्छा से, उन्हीं की वाणी को शब्दों में ढालकर श्रद्धेय श्री बहन कस्तूरी ने स्वयं अनुभूतियों को पुस्तक का रूप देने का दुर्लभ प्रयास किया है, जिससे यह विश्वास और सुदृढ़ हो जाए कि वास्तव में
वह सबको प्यार करता है। इस पुस्तक में दिए गए आध्यात्मिक स्थितियों से संबंधित चित्र इस पुस्तक की एक अनुपम विशिष्टता है। कदाचित ही इस प्रकार के चित्र विश्व की किसी भी आध्यात्मिक पुस्तक में उपलब्ध हों। इन चित्रों के अवलोकन से पुस्तक के सार को समझना अत्यंत ही सरल हो गया है। विभिन्न स्तर के अभ्यासी सुनकर, पढ़कर अथवा अभ्यास द्वारा स्वयं आध्यात्मिक दशाओं को प्राप्त कर लेते हैं, किंतु उसकी वास्तविक स्थिति क्या है, इसका पता संभवतः सही रूप से नहीं हो पाता तथा प्राय भ्रमित होने की भी आशंका बनी रहती है। मूल केंद्र कहाँ है? अमुक क्षेत्र कैसा है? कोई अभ्यासी इस समय कहाँ है और कहाँ पहुँचना है आदि बातों का ज्ञान शायद अपूर्ण रह जाता यदि यह पुस्तक दिए गए चित्रों के माध्यम से आध्यात्मिक क्षेत्र के उन सभी पहलुओं का पूर्ण प्रकाश न डालती जिनके विषय में उनके भ्रमित होने की संभावना भी रहती है। इन चित्रों के सहारे अभ्यासी अपनी अनुभूतियों के एहसास से यह जानने में निश्चय ही सरलता का अनुभव करेगा कि वह कहाँ है और उसे अभी और कितना चलना है। विश्वास है यह पुस्तक अभ्यासियों को उनकी आध्यात्मिक प्रगति के अद्वितीय सहयोग देकर उस लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होगी जहां से वह सबको प्यार करता है। एस.एम. प्रसाद, अभ्यासी, सहज मार्ग, लखनऊ।